नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जनरल नॉलेज के पूरे 50 प्रश्नों को लेकर आई हूँ, तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बना था? तो दोस्तों, सबसे पहले आधार कार्ड महाराष्ट्र में बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498 में। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर प्राणी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंढक। मेंढक एक उभयचर प्राणी है। ये जल और थल दोनों पर जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न है, जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस में। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील वुलर झील है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कपूरथला में। भारत में रेलगाड़ी के पहिए कपूरथला में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिस्र में। सुएज नहर मिस्र देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कब्ज की बीमारी। खाना खाते समय पानी पीने से कब्ज की समस्या हो जाती है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंजाब की सीमा। पंजाब की कोई भी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आइसलैंड के लोग। दुनिया भर में सबसे ज्यादा किताबें आइसलैंड के लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? दोस्तों, सुबह सुबह भीगा हुआ चना खाने से दिमाग तेज होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चना। अगला प्रश्न है, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत की। रॉयल एनफील्ड भारत की कंपनी है। अगला प्रश्न है, सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर में। सास बहू मंदिर उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 7वां। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय फल पपीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया का। पपीता मलेशिया का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न है,
बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया के लोग। उत्तर कोरिया के लोगों को भारत आने पर बैन है और भारतीय लोगों के वहां जाने पर भी बैन है। अगला प्रश्न है, कौन सा फूल 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीलकुरिंजी का फूल। ये मुख्य रूप से भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ से हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का छत किस देश को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तिब्बत को। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे ज्यादा कठोर कानून बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सऊदी अरब का। सऊदी अरब का कानून सबसे ज्यादा कठोर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गणतंत्र दिवस। भारत का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अच्छा खाना किस देश में मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इटली में। दुनिया का सबसे अच्छा खाना इटली में मिलता है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि घाट निम्न में से कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विजय घाट। विजय घाट में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर जीभ से अपना कान साफ करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जिराफ। दोस्तों, जिराफ अपना कान अपने जीभ से साफ करता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। दुनिया का सबसे सुंदर देश सिंगापुर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे, इसलिए ये विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रगान कहाँ गाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। भारत का पहला राष्ट्रगान कोलकाता में गाया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, लाल चंदन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा चंदन का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंहली जनजाति। श्रीलंका में सिंहली जनजाति पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिमाद्री पर्वत श्रेणी। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला संतोष यादव है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्री। भारतीय सेना का सर्वोच्च अधिकारी रक्षा मंत्री होता है। अगला प्रश्न है, काला शीशा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अकबर। मुगल शासक अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हॉकी से। मेजर ध्यानचंद का भारत एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों में गिनती होती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।